श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का लाभ और महत्व। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक श्री गीता जी में कुल 18 अध्याय हैं। हर अध्याय से व्यक्ति अपने जीवन की कई समस्याओं का समाधान पा सकता है। दरअसल गीता में महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए थे वह सभी गीता में बताए गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता पवित्र ग्रंथों में से एक है। गीता में ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। तो आइए जानते हैं गीता के दूसरे अध्याय का महत्व और लाभ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब साधु सेवा करते हुए बहुत दिन बीते तब एक बाल नाम ब्रह्मचारी आया, जिसकी सुशर्मा ने बहुत सेवा की और विनय किया कि हे संत जी, कृपया मुझे श्री नारायण जी के पाने का ज्ञानोपदेश करो। तब ब्रह्मचारी जी बोले, मैं तुझे गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। देव सुशर्मा ने कहा कि गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है। बाल ने कहा, मैं तुझे प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और मैं वहाँ भजन करता था। एक दिन रात के समय अयाली बकरी लेकर घर की तरफ चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे आती देखकर सिंह भाग गया। तब अयाली ये देख बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मैं वहाँ आ खड़ा हुआ। उस चरवाही ने मुझे देखकर कहा, मैंने ये आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डरकर भाग गया। यह वृतांत मुझे सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब उसका बच्चा मर गया तब यह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर बच्चे को देखती उसे ही खा लेती थी। शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने के लिए जंगल में गया। ये डायन भी वहां पहुंच गई। डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब यह फंदक बन गया। इसलिए बकरी को देखकर उसे लगा कि वह अब भी मुझे खाने आ रही है। तब अयाली ने कहा कि मैं पिछले जन्म में क्या था। संत बोले, तू पिछले जन्म में चांडाल था। तब अयाली ने कहा कि हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिसे कर हम तीनों इस अधम देह से छूटे। एक भयानक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उसमें श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हें मन, वचन और कर्म एकाग्र करके सुनाता हूँ। तुम श्रवण करो। संत ने जब गीता जी के अक्षर सुनाए तो उनको सुनते ही तुरंत आकाश से विमान आए और उन तीनों को विमानों पर बैठा बैकुंठ लोक ले गए।